बात फिर अगर राम कथा किया जाए तो फिर इनकी तो फिर कहना ही क्या है। ये फिर सबका सार है, सवई का सार है, तो फिर शिव जी का हृदय है, भगवान भोलेनाथ का हृदय है श्री राम कथा, जिनमें आप यहाँ बैठ करके सुन रहे हो। तो अब अपन थोड़ा सा समय का उपयोग कर लें कि शिव विवाह से इतना कम हो जाए सेवा, क्योंकि हमने पिछली बार आप सब साक्षी थे, बहुत जितना हम पे बन पड़ा था, हमने आपको शिव विवाह सुना था, मैया पार्वती की विदा सुनाई थी। अब अगर इस प्रसंग में हम यहाँ रुकते हैं तो विलंब बहुत लग जाएगा, तो हम यहाँ श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार को सुनो पहले आप सब, फिर हम एक कुशल भूमिका में पहुँच जाएँ महाराज मनु और देवी शत्रुपा के पास कि ये मैथुन सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। बना तो शिव जी ने सब दिया, केवल स्त्री और पुरुष नहीं बन पाए, बस बाकी तो उन्होंने सब बना दिया था। केवल स्त्री पुरुष नहीं बन पाए, बाकी उन्होंने सब बना दिया था। तो आज हम इस चर्चा को करेंगे आप सबसे। उससे पहले आइए हम आप सबकी सेवा कर दें। भगवान भोलेनाथ कैलाश के शिखर पर विराजे हैं, मैया पार्वती महाराज हिमांचल के यहाँ दुल्हन बनी बैठी हैं। जब कल पंडित जी गए हैं तो भगवान भोलेनाथ से कह के गए हैं कि दद्दा सो करियो, हम तो जा रहे हैं, तन्नक तुम अज्जो टाइम से मनो, थोड़ा सा समय से आना। शिव जी ने कहा क्यों? तो पहले तो हमने श्रृंगार में बड़ी बड़ी बातें करी कि गुआए पे बिठा दो, धतूरो खुआ दो, ये था केवल श्रृंगार, ये केवल श्रृंगार था। अगर तुम कहो कि महाराज जी वास्तव में बताओ कि बात क्या थी, तो वास्तव में बात तो ये थी कि भगवान भोलेनाथ ने जब नाई भैया और पंडित जी को स्वागत करो, तो पंडित जी घबरा गए भगवान भोलेनाथ के कैलाश पे कि जब दो आदमियों को स्वागत भोलेनाथ ने इतना सुंदर करो है, और जब बारात हमारे राजा के दौरे में आए, हमारा राजा का कर है, क्योंकि हमारा राजा तो हो सकता है किसी को पानी न दे पाए, और शिव जी ने एक एक जन के लिए 50-50 आदमियों के लिए पानी देवे खड़े करे थे। ऐसा स्वागत किया था लगुन का, एक एक व्यक्ति के लिए 50-50 आदमी परोस के लिए खड़े थे। और पता है सबसे बड़ा वैभव पंडित जी ने, आप लोग देखना, शिव जी का आकर के हिमांचल को क्या बताया, सबसे बड़ा वैभव उन्होंने आकर के कहा कि धन्य रे भगवान भोलेनाथ। जैसे ही पंडित जी जान लगे लगुन बाँच के, सो नंदी ने कही के पिताजी अब पंडित जी जा रहे हैं, उनकी कछु विदाई कर दे। सो शिव जी बोले रे के नंदी रे कछु है ही नहीं है। तो हम जाकर रहते पिताजी अगर भी जे हैं, अब वही गांव के पूछे कि भज्जा इतने बड़े राजा के मोड़ी की लगुन लेके गए थे, तो जब उते तुम्हें फिर मिलो का है, वहां क्या मिला तुम्हें, तो भाई हमें बताने पर है। तो शिव जी बोले एक काम करो, अपन जे को जो कछु देते हैं वो दे दे, अपने ते कोई भी आवे अपन एक ही चीज देते हैं, सो भाई पंडित जी को दे दे और भाई नाई भैया को दे दे, दो जनों को वो ही दे। नंदी बोले महाराज भी का के अज्जे हैं होते कि बताओ रे, इतने उमंग भर के लगन लेके गए और जब पहुंचे से उठा कर राख दे दी। तो शिव जी बोले अपने पास राख ही है, अपने पास केवल राख है, और जो अपने ना है वो दो। नंदी के लगे पिताजी पर अब संसारी चर्चा तो कर है। तो शिव जी बोले नंदी हमारे पास जो ही है देवे। पंडित जी से पूछी कि पंडित जी तुम्हें महाराज जी भगवान भोलेनाथ ने लगन में राख दी, आपका कह रहे के बारे में। पंडित जी की डबुरियां भरे आई, नाई भैया की भी डबुरियां भरे आई। जैसे ही शिव जी ने राख उठाई, वो पंडित जी की जो हथेली थी गदिया पे रखी और खबास भैया की गदिया पे रखी। रखते ही भगवान भोलेनाथ ने कह दिया आज से दोनों को भाग बदल दो, दोनों का भाग बदलो आज से। धरी तो हती राख
पर धन रे भगवान भोलेनाथ, भाग बदल दिया, बदल इनका भाग, क्योंकि जो मेरा अतिथि मेरी शरण में आता है, हम केवल एक ही काम करते हैं, मंत्र महामणि विषय व्याल के, हम केवल उसका भाग बनाते हैं। सो बना दे दो जनों को भाग। और आज से जोन लगुन में जाओ और जोन ब्याह में जाओ, बस आज से तुम्हारा संसार आंगन भंडार भरी पूरी रेवे। अब तुम्हें कबू कमी न रहे, अपनो सत्कर्म भन न छोड़ियो, तो तुम्हें भूखे रेवे की जरूरत है नैया। 2000 सोच के जे हो, डिंडू में 2700 गिन हो, 5000 सोच के जे हो तो 9000 गिन हो। और आज भी वो हो रहा हो। विवाह में जब हम जाते हैं, हम ही हैं, तो उपहार बढ़ चढ़ के ही मिलता है। जो वरदान है शंकर जी को कि कमी नहीं रह पाया से, बस तुम अपनो सत्कर्म करते रहियो, बस तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। हिमाचल नगर में तैयारियां भगवान भोलेनाथ की। हमारे पूज्य श्री तिवारी जी महाराज श्री देव हनुमान जी मंदिर के अभी श्री मानस भगवान का पूजन किया। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। बारात भी आना चालू हो गई, बारात लगभग आ भी गई। हमारी गौशाला परिवार से, गौशाला के शुभचिंतक, गौशाला परिवार के वन सदस्य हमारे सम्मानीय श्री डॉक्टर गणेश जगदीश पावन सभा के मध्य विराजे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूं। आप हमारे परिवार के एक अभिन्न अंग हैं, गौशाला परिवार के तो हैं सो हैं ही हैं, पर आप हमारे परिवार के भी एक अभिन्न अंग हैं। मैं आपका बहुत बहुत सम्मान और बहुत बहुत मान करता हूं। अगए भगवान भोलेनाथ जैसे ही आए, बारात चली वहां से, गाना बजाना भी हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, पर अब हमें जरा आगे चलना है। अपना पड़ाव आज यहाँ का नहीं है। तो बारात पहुंच गई जनवासी में। जैसे जनवासी में बारात गई, तो आप लोग अंदाज लगाइयो, जनवासी में जब तक बाजे नहीं बजे, जब तक दूल्हा नहीं आ जाए। बारात वो चालू है 3 दिन पहले से, याद से नहीं आ रही बारात। बारात आ रही है जब शंकर जी की लगन ने आई थी, जब से अब लगन ने बची थी और बारात आने लगी थी, क्योंकि विष्णु कहा अस बेहस तब बोले सकल दिशिराज, और बिलग बिलग हो चलो सब मिल मिल सहित समाज। राम जी ने बुलगा दे दो है कि जे को बारात है चलने हुई, और जे को बारात में करने हुई पंगत आगे निकल चलो। बोले का भैया फिर बाद में कह लगे कहूँ दूल्हा पहुंच गओ जनवासी में, तो फिर पंगतें न हुई का फिर का हुजे। फिर कह लगे को भभू दई जे है, हाँ को नरियल फोरो जे है, को पचरंगा लग है, को दतोरी बंद है, को बेहोश डरो रे है। पंगतो मंगतों की तो केवे को भगदड़ मच है जब दूल्हा पहुंचे। क्यों? एक बड़ी विचित्रता देखने में आई। शिव विवाह है, श्रृंगार रस का विषय तो है ही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बाबा तुलसी ने भी उसी श्रृंगार में लिखा है, एक ही चौपाई ऐसी लिख दी है कि श्रृंगार करने वाला थक जाएगा, शिव का विवाह है परिपूर्ण नहीं कर पाएगा, कोई थक जाएगा। एक ही बात इतनी विचित्र लिखी, जस दूल्हा तस बनी बराता। बस इससे भाव लगाते रहो कि संसार की बारातें और उनको बराता। अब अंदाज लगा जो तो घर से ही बराता गाओ हो, क्योंकि बारात में भाव का हुज्जे है। अपनी तो ने कछू सी बारातें जात हैं, सुको की बिरगुआई में काला रह जात। गौर करो ना, ऐसे अच्छी साइट पेर के गए, आओ 5:30 बजे चंदा कर लो, कहने लगे बड्डे 25 जे हैं वहां की तुम आए, और जो डीजे बच्चों से बात, फिर तो कहने लगे आज मेरी आए काके कोनो नच ले गए। अरे राम 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 बिठाड़े, आज मेरी यार जो को पीछे से आ गो सोने यार की शादी कर गई। आओ कनपट्टी पे हो आठक इंदियारे में सो कालर रह गई उताई बिरगवाई पे छड़ी जी बमूरा के ठाड़ी। जो दूल्हा के दद्दा आ गए, कह लगे काहे तुम यहाँ खड़े यार, किसी ने मार दिया यार। कह लगे अब रात को भर रो आए, अब देख नहीं पाओ, आए बारात का हाउस है, मार दो तो कछू नंजा। आओ चलिए, दूल्हा के दद्दा लगा गए, कुर्सी पे आगे बैठा दाए, 2 ही ओंठ बिल्कुल सड़ी घुइयों घाई, आओ बार पूरे बिथले। आओ एक और वो चलो है, अब भाई चलन चल गो है,
ब्याह बारातों में एक दृश्य तो आंखों के सामने को दिखो है, वो ब्याह में दूल्हा उठावो, ऐसा प्यारो दृश्य चलो है। अरे राम मुरीद प्राण नहीं करें, वो ब्याह में दूल्हा उठाओ थे जब वो जयमाला लेके आते। जितने दूल्हा बनो भज्जा, चाहे अगली साल चाहे 2 साल बाद, हम हाथ जोड़ के कह रहे मित्रों से कह दीजिए हमें अथपन्ने करियो। हाँ, जब पिलो घरे खोल लीजिए बात कि बारात में तो चलो, मनो स्टेज पे जब जयमाला गिरने लगे सो हमें उठत जो ने। एक जने एक भैया उठाए थे एक बेर, ओ जयमाला की भाई तजारी। सो अब वो तो हम तुम्हें पूरी सुनाए दे रहे बच्चे भाई जम है सही भाई ऐसी में जाने आए। एक जनों ने हमसे कही कि पंडित जी बारात है चलो, हमने कही भैया जे पकड़े कान, वो उठे बैठे बारात है हमको की जात नन्या नाराज तुम हुज्जो ने। कह लगे गुरुजी असुगा से भरे आए, हमने कहा यार न करवार भज्जा परेशान आ, हम सवेरे घरे आ जाए। कह लगे गुरुजी हमारी ये शिक्षा तो तुम बारात में आ जाओ तो हमारी शोभा बन जाए। सो हमने कहा तुम्हारी तो शोभा बन है, मोरी कागज हुए तुम्हें क्या पता। अब उनको नहीं बता पाए, मनो हमें सो लगो के बुला रहे। हमने कहा भैया हम आए हैं 1:30 बजे के बाद, आ तो जे हैं मनवा है 1:30 बजे के बाद, जब तक जयमाला गिर जाए सब जने चले जाए फिर पहुंच गए का देखा। हम कबू दिन में शाम को नहीं जाते कोई की बारात में, कबू नहीं, छड़के बैठे बहुत पहल के जाता ही नहीं। हम पहुंच के उतर नहीं पाए, लगे गलो 100 का। अब हम 2-2 रुपये जब मांगत फिर रहे तो मैं 100 को काय खो देता है? हम 3 घंटा चले आओ तो जब टाठी में पैसा आओ थे बेडिंड में ठाड़े कर लगे 100 का। अब नहीं दे रहा है तो फांसी भाग भी रहा है नहीं। अब हम पहुंचे सो इत्तेफाक देखो दूल्हा के दादा दरवाजे ने मिली। सो मैंने सोची कहूँ तई मिल जाती तो राम रहीम हो जाती और कहती भज्जा आ गए अब हम चले। सो अब भी मिले ही नहीं। अब मैंने कहा चलो भीतर को चलो, भीतर गए सो अभी देखो तो बड़ो हो तो काफला। हमने एक कुर्सी लाई और हम बैठ गए। हमने कहा कहूँ से न कर हमें देख ले, हम राधे राधे कर घर चले जाए। भज्जा तो नहीं मिले, 2-3 जने बैठे थे। हम महाराज बतिया भी की मुझे भारी याद। सो हमने एक जनों से केवल इतनी कही थी कि भाई साहब राधे राधे, इतनी अकेली हमने कही थी। मैंने कहा ये बोलन लगे हमसे, हम बतियान लग। सो कहने लगे तुमने मुझसे राधे कहा? और मैंने कही मारा गए। हमने कही बन गई समस्या। सो हमने कहा यहाँ हमने आज नहीं तुमने मुझसे कहा। हमने कहा यहाँ तुमसे नहीं कही। चारे जनों ने कुर्सी चारे तरफ डाल दी, बीच में हमने कही कहूँ अब तुम ज्यादा करत तो कनपटे आने देवे तो को जो न सूरज है करें जो न तो चेथी सूझ जाए। सो हम तो चिमाने बैठे बिल्कुल। ओहो ब्राह्मण हो? हमने कही हो। अच्छा अच्छा तो पंडित हो? हमने कही हो दादा, तुम्हें दिखा नहीं रहा हम तो धोती लपेट है। हमने कहा जी भाई साहब ब्राह्मण है। ओहो तो पुरोहित हो? अरे हमने कहा हो वो सब एक ही है। अब बैठे हम तो ससदम, मैंने कि कौन हुए सो आ जा तो चिनार को, तो हम वही के संग उठ के भग जाते। हम उठन लगे ओह बैठो तो ब्राह्मण हो? हमने कही भगवान आज भर बचा ले, कुटे भरने और कछु नहीं है तो आप ऊंची के चरत रहे। जो न भगवान की कृपा हो गई वह बिटिया माला लेके खड़े आई। सो कह लगे ओह टाइम हो गया। हमने कि चलो बढ़िया भगवान तुम्हारे पांव पर है। चारे जने गए स्टेज पर ठाड़े। हमने कहा यार इनको कौन सा टाइम है होगा। हमने पूछी बगल वाले सब, फिर हमने कहा भैया जी और कह लगे गुरुजी अब देखा जाओ चलन चलो है जे दूल्हा पर कर है जी में मोड़ी माला ने पैरा पाए बे तो 4 जने स्टेज पर गए। दूल्हा उठाओ और अथपर कर दो और दूल्हा पूरा आए न जाए इतो कितना उठा ले तो 5 फुट के ने भाई पूरे इतने अथपर लाए सो जैसा खेप धरी हुए। अब वो तैसे देखेंगे पहनाओ तो जाने, पहनाओ तो जाने माला। अब बिटिया बेचारी होगी हाथ का पे। अब जे कह रहे पहनाओ तो जाने, पहनाओ तो जाने। अब तो भगवान की कृपा ओ के भज्जा 8-8 फुट के 7-7 फुट के। सो कह लगे जब उन्होंने दूल्हा पर कर दो अरे अपनी बहन को तना से उठा दे ऊपर को। सो भैया गए। सो भैया ने अपनी बहन को जैसे ही कन्या उठाओ सो 52 से 2 फुट ऊपर। हाँ वो को से गुस्सा में सचाऊ जने पकड़ी चेथी कली ना एक जना मध्य सो माक कर उलाए थी पहले पकड़ी चेथी लगा करके माला पेरा दा यवे तक कछु नहीं भाव तो आव
चारे के लगे ओहो माला तो गिर गई, उतई से छोड़ दो। आओ टोपी गिरी स्टेज के नीचे, कटार में छुलगवा दो पीठ, ऊंट घले जयमाला की कुर्सी में। जो आ गए कैमरा बाय कहने लगे इस्माइल प्लीज, कहने लगे तुम हम इस्माइल प्लीज तो ऊंट तक तो बचे नहीं है, तुम इस्माइल प्लीज की पर देख नहीं रहे, जो घूम रो पर वगीठा से भरे। आओ अच्छी कुर्सी पे बैठ गए। अब कल्पना करो वे भैया अल्लाह कैसे रहे होंगे, ने एल्बम उठाओ, ने बनो बनाओ, धरो स्टूडियो में, फिर का उठाऊ ना ऊंट पूरे में सूझे। तो ऐसे ऐसे चलन चल गए। पहले व्यवस्थाएं होती थी, जैसे अब कितनी मर्यादाएं चली गई। रामचरितमानस में तो केवल मर्यादा का ही श्रृंगार है। अब एक चीज और हो गई, अगर आप सब कहो तो हम प्रार्थना करके बता दें। ये जे आए घटनाएं, और घटनाएं ही कथा से घट जाती है, इनसे ही सिद्धांत बन जाता है। एक और बात हो गई, जा ध्यान रखना, साज समाज में कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब हमें आना चाहिए, तब तो हम समाज में रहें। अब जैसे आजकल ब्याह बारातें हो गई, मात्र 4 काम होते हैं ब्याह में, 4 से 5 मो नहीं। जाते ही साथ अच्छे गद्दा से जूता पहुंच दे, जाते ही साथ ने खुद को बैठने ने बैठन देने, पेलो काम आए जो दूसरों जैसे बनी जयमाला की पेल पेल तक लाल कुर्सी को गोड़ा टूर दो, जैसे बनो चाहिए से करने पर चाहिए से जैसे बन है गोड़ा तो टूर ही दे, कौन हमें यहाँ देने, पैसा तो धनी दे सभी। और कौन तुक्तान बन गई और जयमाला को टेम से गिर गई तो तुरंत उठी और बाहर है, और फिर इनने देखो कि नोने से कौन उतरी, जल्दी फट से बांधी बंद बैठी गाड़ी में, और घरे जी के जूता आए वो पूरे मड़वा में फिर रहो कि तई उतारी थी यार के आएंगे। जो को 2 बिल्कुल मरी बिस्मिल्ली खाएंगे, 2 चप्पलें दिखा गई, सो जान गो के जूता गाए, सो हम तो अपना चले घरे। क्या हो रहा हो जो पता है, आजकल आदमी ने विवाह में जो जूता उतारो बंद काय कर दो, वो यही से कर दो कि वो पैर हैं 2500-3000 के, वो 2 पोड़ों के चक्कर में को 3000 की खा रहा हो। जा तो बताओ इसे दद्द में तो खाता ही नहीं हूं, बस अब भाई उतार तो देने उज्जे, और तुम तो 2 पुड़ी लेके भेजो, ये को लो हम 3000 चली जाए। इसे कहने लगे रेंदे हम तो अब घर खाएंगे। भाषा भी कितनी प्यारी है, कहने लगे खाना खा लो, कहने लगे घर खाएंगे, तो कहने लगे तना फारसी खा ले, नगाटर खा ले, हैं? भाषा भी देखो, कहने लगे वो घर खाएंगे, दद्दा रोटी खा ले बाप हमारे। भाषा का भी एक अपना अंदाज है। अच्छा, विवाह बारात में एक माहौल भी बड़ा प्यारा होता है, माहौल भी अच्छा होता है। विवाह की भाषा अलग, विवाह की निगाही अलग, बरतिया की निगाही देखियो तुम होने, चाहे हम हो चाहे तुम हो। हम जो दुनिया की बातें कर रहे हैं, जब को की बारात में हम भी जाते हैं तो हम ऐसे नहीं लगे हैं, अरे यार खम्मा मम्मा पड़े तो को सुदू के दे, हट तुझे पता नहीं मैं बाराती हूँ, उखड़ो फिर गड़ जाना, बाद में हमें निकलना है। खम्मा को तक जगह नहीं देते बरातिया, वो तो सीधो गलत है ना, तर वो खम्मा में तक सीधो निकल जाए। बारात की भाषा देखो, कोई भी हो शुद्ध हिंदी से नचे बात नहीं हुई। हाँ शुद्ध हिंदी, कौन के भैया आ गए, हाँ हाँ आ गया आ गया, शुद्ध हिंदी की बात हो तो बाबी बिर्री एकदम घनी नहीं न चूक जावे, ओपे भी के बाद भी चूक जाए, कह लगे भाई साहब आपका पैर उठाना मेरा गोड़ा कुछ रहा है, वो जान जात है कि गम खाओ है, ऐसी भाषा बोलने लगी। माताओं की और गजबई की बात है, मैं वहां गई थी इतना खचा मचा था, कीचड़ नहीं के आई सुकरी, मैं वहां गई थी इतना खचा मचा था, वो भी जान जाते कि खचा मचा था, हम पूरी जान गए। हाँ कछु कछु हिंदी में बोला थे हता था, हाँ हता था क्या दे, जो हता था आज में समझ में नहीं आए जो हता था क्या है। बहुत ज्यादा खींच के जब भाषा बोल है और प्राण नहीं कड़े, उन्हें पूछी दीदी किसके साथ आई, सो उनको कहने थी हस्बैंड, सो उलात उलात में खबर नहीं, सो कहने लगी मेरा तो हैंड पंप साथ में आया है। अर्जेंट में हैंड पंप के आई, हैंड पंप तो ठीक है, जब भाई साहब से पूछी कि साथ में कौन आया है, तो जे भी कहने लगे पाइप आया है, ऐसी अंग्रेजी बोलती।
विवाह का एक माहौल भगवान भोलेनाथ का है। और रामचरितमानस की कथा कहती है कि जब ही विवाह सम्मर्त श्रुति गाई और महामुनि सो सबई कराई, जब तक से विवाह का प्रादुर्भाव नहीं होगा राम जन्म का कारण बन ही नहीं सकता है। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ मर्यादाएं बता रहे थे हम आप सबके लिए। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि परिवार दाम्पत्य के बाद कम चल रहा है, दाम्पत्य के बाद कम चल रहा है, तो इसका कारण जानते हो क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है विवाह में जितनी रीतियां हैं हमने प्रायः सब बंद कर देंगे। जिस सब सियाने बैठे इनसे पूछो, हम चाहे शहर में रहें चाहे नगर गांव में रहें, पर मर्यादा तो हमारी एक है। जितना चाहे तुम महा महोत्सव में खर्च करो, जितना चाहे तुम जहां खर्च करो, पर अगर मर्यादा की बात आ जाए तो उसका श्रृंगार तो करो, उस मर्यादा का श्रृंगार तो करो आप सब। अब एक विचित्र घटना ऐसी हमने, जैसे हम अभी जनवासी की चर्चा कर रहे हैं, अब रामायण में चौपाई लिखी है, धर धीरज तहां रहे सयाने और बालक सबले जीव पराने। कहां से? बोले जनवासी से। क्यों? माताओं ने कह दिया कि जाओ दूल्हा देख आओ। बालक दूल्हा देखने गए। बात जब बनी, जब शंकर जी से ही पूछी, शंकर जी बैठे थे तखत पे जनवासी में, सो 2-3 बाल बच्चे गए, तो शंकर जी से डायरेक्ट पूछी कि जीजा जी कहाँ हैं? तो शंकर जी कह लगे हम यहाँ हैं। और जो शंकर जी ने कही कि हम यहाँ हैं, एक नहीं था वो, सीधे आ गए घरे। और घरे आके फिर मतारी से कह रहे मैया, मतारी ने पूछी कि दूल्हा कैसो है? सो कह लगे सुनो मैया, अगर कहूं जिंदा बचे रहे सवेरे नो तो हम बता दे कि कैसो है ना मैया। दूल्हा नैया हम तो तुम्हें का बताएं कि का है। ऐसे तो विचित्र भगवान भोलेनाथ दूल्हा बने। अच्छा, सबसे बड़ी विचित्रता एक देखने में आई, जैसे ही शिव जी चलन लगे जब बारात में, जैसे ही भगवान भोलेनाथ का चलना चालू हुआ, तो ऐसा बताते हैं जब नगर में बारात का भ्रमण हुआ तो सबसे आगे ब्रह्मा जी चले। भाव हमने आपको बताया था। ब्रह्मा जी से किसी ने कहा कि हो सकता है कि लगभग दूल्हा जोई भाव चज्जे, दूल्हा लगभग जोई भाव चज्जे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा तो इसमें थोड़ा सा व्यंग कर दिया था किसी ने। एक सखी ने कह दी कि कायरी राजा की का 2 ही मुची थी दूल्हा देख के। उनने सोची ब्रह्मा जी दूल्हा यहाँ जी जा रहे थे आगे, सो कह लगी कायरी राजा की का 2 ही मुची थी। सो बगल वाली कह लगी काय? कह लगी बताओ रे बूढ़े से हीरा सी मोड़ी बांध दी। बताओ री ने मन से लगी का कमी हती है राजा के, हैं? मोड़ी से दूनी उम्र को है और बूढ़ो ही है। ब्रह्मा जी ने 2 बेर बूढ़ो बूढ़ो सुनी, सुबारी गुस्सा चढ़ी। कहता हमने कल बताई थी कि बारात में बूढ़ो नहीं कह सके, कोई दादा नहीं कह सके, भाई साहब कहने पर है, चाहे कोई हो। ब्रह्मा जी ने एक सखी से कह दी काय दादा? ब्रह्मा जी तो ही में खोल गए, कुआ जो दादा कह रहा हो। हाँ तो कह लगी चेंगो ने। ब्रह्मा जी कह लगे काय? कह लगे हमारी मोड़ी के जीखों बैठे थे और पाई पाव ने नहीं आए कहूं से। ब्रह्मा जी कह लगे कहां के पाई पाव ने? तो तुम कुआओ, तुम कुआओ। ब्रह्मा जी कह लगे जीजा नहीं, हम बाप आए उनके। एक सखी कह लगी ये री समधिया है। जब तो हम सोच रहे थे कि बताओ री, अब भी कह लगी री जब जा सोचो जब समधी ऐसे है तो जीजा जी कैसे हुई हैं? सो ब्रह्मा जी कहने लगे तुम तो अकेलो मलगा भर पकड़े रहे जो जोर से, जीजा तो आ रहा है, मलगा भर जोर से पकड़ियो। ब्रह्मा जी ने कर गए धनपाल कुबेर दिग्पाल इंद्र महेंद्र देवेंद्र सुरेंद्र ऐरावत पेंद्र इन कर गए। जब तक कोई बात नहीं बनी, बारात आबो बंद ही होगा, विष्णु भी ने कर गए। एक सखी ने कही दूल्हा नहीं आओ, दूल्हा नहीं आओ। जोनो धूरा उड़ा दिखानी। भगवान भोलेनाथ नंदी पे बैठे, पीछे को मोकर 2 हाथ से पूंछ पकड़े और नंदी से संगत चले जा रहे थे। नंदी से भगवान भोलेनाथ बता रहे थे काय नंदी इरे शोभा में कोई कमी तो नहीं है। सो नंदी कह लगे पिताजी अरे अकेली आपकी उपस्थिति ही संसार की शोभा है, का शोभा बनाऊं ने?
जो एक सखी के लगे यरी बाबा जी सोई आए बारात में, तो शंकर जी के लगे कह रहे जी बाबा जी कौन से कह रही, नंदी के लगे वो नसपरो तुम ऐसे कह रही, शंकर जी ऊपर को देख के नंदी बाबा जी कौन सा कही, एक के लगी मार गए री, आंखें मूछ लाई उन्हें, उतई से गिरी सो बेहोश हो गई। शंकर जी ने कह दे जीजा हम यहाँ हैं, पर एक सखी गई महारानी मैना के पास, महारानी मैना से जाकर के कहा कायरी मैना जो कया करो तुमने, मैना कह लगी कह लगी जब मोड़ी को ब्याह पक्को करो तो कहा तुमने फोटो नहीं मंगाई, महारानी मैना कह लगी पंडित जी को तो पहुंचाओ, तो पंडित जी कहते लड़का बहुत अच्छा है, कह लगी पागल हो गई पूरे गांव के, हम कह रहे कितना काका बतिया रहा है, काहे काका बतिया रहा है, उन्ना नहीं कह रहे को दूल्हा हम कह रहे हम गंगा उठा दें, हमने आंखों से देखो बेखुदाई कह रहे थे दूल्हा हम यहाँ और कपड़ा नहीं पहन रहे। महारानी मैंने कह लगी यहाँ को नूरिया देखे आई हो, नहीं महारानी मैंने देखा है कपड़ा नहीं पहना। बाबा तुलसी से पूछा कि जब बात कहां तक साची है, बाबा तुलसी बोले पूरी जैसी कह रहे हैं सही आए, तो फिर शिव जी कपड़ा काय नहीं पहन रहे। नंदी ने कही भी कि पिताजी ससुराल जा रहे हो आज पहन ले फिर ने पहरियो, शिव जी बोले चाय कब पहन ले मनवाज ने पहन रहे, अगर आज हमने कपड़ा पहन ले तो नारद को वचन झूठो हो जाए, आज अगर हमने कपड़ा पहन ले और कपड़ा पहन के अगर हम बारात में चले गए तो नारद को वचन झूठो हो जाए। नारद ने पार्वती का हाथ दे करके कह दिया था निर्गुण नीलहज कुभेश कपाली और अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। अगर हमने कपड़ा पहन ले, अगर हमने कपड़ा पहन ले तो आदमी नारद पे विश्वास न कर। नारद ने हाथ देख के कही थी जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष। अब तो यहां तो स्पष्ट ही लिखा है, वहां तो लिखा है दिगंबर, पर यहां तो सीधा लिखा है जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहां मिले परिहस्त महारेख। अगर आज हमने कपड़ा पहन लिया, अगर हमने कपड़ा पहरे तो नारद को वचन झूठो हो जाए, और भगवान का सीधा कहना है, शिव जी का चाहे भगवान हो का सीधा कहना है। प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, वो प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। ओ भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। शिव जी ने कहा अगर हमने कपड़ा पहन ले तो लोग नारद पर विश्वास नहीं करेंगे, का नारद जी झूठो ज्योतिष देख के चले गए। तो शिव जी ने कहा चाहे जो कुछ कहते वे जी को जो कहने से पहले भगवान भोलेनाथ अवधूत बन करके बारात में गए, अवधूत बन करके गए। महारानी मैना ने वो की बात पे करी रे गौर, जैसे ही बात पर गौर करी, एक कुंबला को जाओ दूल्हा देख के आओ, जे करें कपड़ा नहीं पहरे, कहने लगी अब का, अब तो बारात आ गई दोरे में, अब तो चलो भगवानी कर भी चलो देखना आप। महारानी मैना ने थाल सजा लिया, लोटा रख लिया, दीपक रख लिया,
और पान रख लय, बसेता दूबा रख लई, दरवाजे आई। अब द्वार चार में दूल्हा सबसे आगे ठाड़ो रही, भगवान भोलेनाथ सबसे आगे खड़े थे। महारानी मैना ने नहीं जान पाई कि जे आए। भगवान की लीला देखो, महारानी मैना नहीं जान पाई कि जे आए। सो कहने लगे दूल्हा कहां है? शंकर जी से पूछी महारानी मैना ने, दूल्हा कहां है? अरे राम 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 रे, धन रे भगवान भोलेनाथ, दमाद बने तो तुम्हारे जैसो बने, और दमाद मिले तो तुम्हारे जैसो मिले। कह लगे मैया हम यहाँ हैं, आजकल को दमाद हो तो बताओ आप, आजकल के दमाद होते तो क्या करते? शिव जी ने कह दी मैया हम यहाँ हैं। महारानी मैना ने थाली मार फेंक दी, फेंकी और बेहोश हो गए। दो तीन शंकर के जी के दोस्त उठे और कह लगे भोलेनाथ। शंकर जी कह लगे क्या है? कह लगे चलो चलिए। शंकर जी कह लगे कहाँ? कह लगे बारात लौटाओ, अपमान होगा। शंकर जी कह लगे तुम्हारे बाप को क्या होगा? भाई हमारी सास ने हम आओ करो, तुम आओ का होगा? तुमने पंगत कर ली, सूदे बैठो। जो हमारा व्यक्तिगत मैटर है ये मैं तुम्हें नहीं बोल रही। और आजकल सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही जाई, तन्नक कौन दूल्हा की व्यवस्था ना है कि माए भाई को वो पंगत न करे, मुझे नहीं खाना है। हम सांगरे जाके तक खा ले जाकर पूरो पर रहो आओ नौ के दादा को चित्त सनक जा सके दी तो जाओ। तो फिर कहाँ सफर हो, हमें जा तो बता दो के हो का बन गई तो तुम तो पंगत कर ले दादा हरो। देखियो तुम समय भगवान की कृपा को बनी रही तो जी बराते मराते तन कई समय की बची हैं। देखियो तुम, हम ज्यादा तो नहीं कह पा रहे जब तो अपन को नहीं मन, हम जब पक्की कह रहे हैं कि मुश्किल से 10 साल अलग है। तुम देखियो बिना बैठे स्टेज पे माला लेके भैया निकले तो हम जब कह रहे हैं देखियो तुम्हारा जो समय आजे है। हाँ बिना बैठे स्टेज पे फिर भैया कड़े माला लेके गेहे का समस्या तो जा है क्यों तो गेहे का बिटिया तो निकलत माला लेके सपन के दे दें धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी। कितने अच्छे से गा झोंक जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। सखियां संग जाते हैं, आरती थाल ले जाते हैं, माला ले जाते हैं। भैया कड़ है जब भागे हैं जय कहने पर है कि लड़े आने से नहीं गो नोने नहीं गो। अब गाना तो वो नहीं देखना तुम, ऐसा समय इतना बदलता जा रहा है, हर चीजें बदल रही हैं। उसका शिकार हम हो रहे हैं। हम रामचरितमानस में तो बैठे हैं, रामचरितमानस की कथा तो सुन रहे हैं, पर हाँ आपसे करबद्ध प्रार्थना करें तो हम उन मर्यादाओं को मान नहीं पा रहे। जबकि ये चीजें जरूरी हैं। विवाह की रीतियां बंद हो गई। हम आज आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं, जे को वो बेटी बेटा को विवाह करो, 4-5 चीजों पर गौर करियो। अगर राम कथा में बैठे हो तो 4-5 चीजों पर गौर करियो। विवाह में चाहे कोनो व्यवस्था बन पाए और चाहे बिल्कुल न बन पाए, विवाह में छेवलई को खाम गड़वज्जो, विवाह में खाम छेवलई को गड़वज्जो, चाहे वो 5000 को मिले, पर लकड़िया छेवले की बहुत अज्जे। हमने अंडगुआ के तगड़े देख लाए खाम, हमने अंडगुआ के, बमूला के, सूल बबूल के हमने जे खाम गाड़ी देख लाए। आओ डालडा के पीका में गाड़ो डंडा, पोती हरदी ते लगे हरे बांस बगदार काट रहा होते जी देख लाए हमने। आओ अब हमें आप जा बताओ, जौन बहू ने बमूरा के खाम के, अंडगुआ के खाम के परकम्मा करे हुए वह घर कह देना चले है, जा बताओ बताओ आप लोग हमें कह देना चले है, कह देना चले है अंडगुआ सीजन को पीड़ो 6 महीना को होत है, 6 महीना बहू घर चला देते, 2 आठे पुजवा दे संगे, तीसरी में कह देते हम तो अलग बनाते हैं। अब चाहे तुम गुरगुराओ, चाहे तुम रो, चाहे तुम कछु करो, जोन से अगोजवे को काम हो तो वो करो ही नहीं। अब आप लोग एक अंदाज और करियो, सब विद्वान भी बैठे हैं। विवाह में एक रस्म होती है, विवाह में एक रस्म होती है रघुवंश पूजन, एक रस्म होती है बेई पूजन, माटी के डबला की पूजा होती है, 7 बेई ले आने परत है। अच्छा जा बताओ बेई आज कितने की है? आज भी अगर बाजार में ले कितना महंगी आ जाए तो एक डबला 25 रुपये से ज्यादा को नहीं आया।
और 7 चायने परत हैं। हम अब इतने जे ब्राह्मण देवता बैठे, हम खुद ने भी अपने जीवन में बहुत जे काम करे हैं। अब मौका आ जात हम अबे चले जात, 2 3 4 6 गांव की पुरोहित आई है तो मौका आ जात तो हम जाते हैं विवाह पढ़ने। पर हम जो देखा थे हम कहते नहीं हैं, हम जो देखा थे कि विवाह में लाखों रुपया खर्च कर दे पर 125 रुपया की डबला नहीं लाए, 125 रुपया की डबला नहीं लाए। और जब विवाह में रघुवंश के पूजन को टेम आओ, बेई पूजन को टेम आओ, तो सब्जी के दोना के डिस्पोजलों में पूजा करा दी, सब्जी के दोना के डिस्पोजल में पूजा करा दी। जब आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे थे, 150 रुपया के माटी के डबला लेके पूजा करा देते तो तुम्हारी शोभा भी बन जाती और तुम्हारे घर की मर्यादा भी बन जाती। डिस्पोजलों में पूजा करा रहे बैठे जे ब्राह्मण देवता, हमें उतना अनुभव नहीं है पर एक से एक विद्वान इस पावन स्वभाव के मध्य में बैठे हैं। अगर तकदीर की परिभाषा पढ़ दी जाए तो बताओ क्या ये उचित है? क्या ये उचित है कि डिस्पोजलों में रघुवंश की पूजा हो, 4 डिस्पोजलों में 4 वेदों की पूजा हो? आप लोग विचार करो, विवाह में एक सबसे बड़ी रस्म है जिसको कहते हैं साकोचार। सबसे बड़ी रस्म है विवाह में साकोचार। अंतरपट का एक कपड़ा दूल्हा के सिर पे डाला जाता है, बेटी के हाथ में दोना और बेटा के हाथ में दोना दो जाता है। फिर दोनों पक्ष के ब्राह्मण वर वधू पक्ष या तो एक जने या 2 जने फिर वहां साकोचार बखान करते हैं। साकोचार बखान में ब्राह्मण फिर अपने यजमान से पूछता है, राजन जा बताओ बसने वाले कहाँ के हो, चले कहाँ से हो, फिर ये बताओ फिर रहे कहाँ हो, फिर ये बताओ कि व्यापार कहाँ है, फिर ये बताओ कि जीवन की ब्राह्म लीला कहाँ है। 3 खेरे पूछते हैं वो। बताने वाला उस समय मंडप में कोई नहीं रहता है, कोई नहीं रहता, सब भग जाता। अब पंडित जी पंचांग खोले बैठे हैं कि भैया तुम भी खेरे बता दे तो हम तुम्हारे बेटी बेटा को दाम्पत्य जोड़ दें। फिर वे पूछ रहे हैं, भैया बताओ बेटी के पिता से तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारे दादा का नाम क्या है, तुम्हारे परदादा कौन है, किस वंश से हो तुम। अब गोत्रों ने पकड़ लिया। अब दूल्हा के दद्दा से पूछी, बताओ आपका गोत्र कौन है। अगर गोत्र समगोत्री है तो इस विवाह में विघ्न आ जाएगा, विवाह में विघ्न आ जाएगा। अगर गोत्र समगोत्री है तो पहले वो गोत्र ही अलग अलग देखते हैं। फिर क्या तुम इनको पूजना चाहते हो? सब प्रकार की विधि बना करके साकोचार बखान होता है। तो वहां वो खेरे बतावे वालों को नहीं रहते। वो में बंगों की गलती नहीं, उसमें हमने अपनी मर्यादा तोड़ दी। कई चीजें विवाह में ऐसी हैं कि जिनकी मर्यादा हमने तोड़ी। हम तुम्हें बताएं, आज उस मर्यादा के चलते हर परिवार में कलह आ गई, बच कोई नहीं रहा है, कलह आ गई क्योंकि हमने तन सी बातों पे गौर कर वो बंद कर दो। अपन ने आते समय नहीं कई बरतियों से, न तुमने अपने पति से कहा कि बहू आ रही है, जितनी गली में नदियां परे नदियों को बलि दवा दीजो, नदिया को बलि दवा दीजो, न परिवार में हैरानी हुज्जे। और अगर जब बात हो तो जे भी तो जे सब सियाने तो बैठे हैं। अगर 25 पुल भी अगर बेहू को ससुराल तक आने में पड़ते थे तो गाड़ी खड़ी करके नदिया पे नारियल चढ़ाओ जाते। क्षेत्रपाल की पूजा होकर बहू घरे आती, जो वो जल उतारते अपन वो क्या है, वो खेरे पे जो पूजा होती वो वही तो आए। जल उतार के जल का सिंचन कर दिया, अलाए बलाए तय रह गई, तुम बेटा घर के भीतर चलो। अब ये सब चीजें बंद हैं, सो रोग लग रहा है, कलह हो रही। अपन लग जरूर है कि ऐसे अपन सब बैठे हैं, हम अब ज्यादा तो नहीं कह रहे। अब हम बता दें 80% तो कहे कौन, हम तो 99% को तैयार हैं। 99% जो हमारा जीवन का रहन था वो बिगड़ गया है, बिगड़ गया है। हमने मर्यादाएं छोड़ दी। अब इनमें बताओ अपने लग का रहो, क्या लग रहा हो बताओ। खाम कितने को है, कितों में गवा जाए तो मुश्किल से है 1100 रुपया को है। डबल आया है मुश्किल से, हम ब्याह को सामान्य बता रहे कितने को आउट है। मुश्किल से 250 रुपया की डबल आया है, मुश्किल से 25 रुपया को साकल ला है। 1 किलो बसेता में रात भर में पूरा ब्याह हो जाता, ज्यादा नहीं लगे कछू, लेकिन उनकी मर्यादा है। बांस को भेजना चलत तो जे कागज को लाए फिर रहे, बताओ। करोड़ों रुपया तुमने अकेले मकान की पुताई में लगवा दे, तुम एक बांस को भेजना नहीं ले सकते, बताओ।
बिजना कितने को है आप हमें बताओ। इन चीजों पे आप लोग गौर करिए। जब भी बेटी बेटा को विवाह हुए तो सबसे पहले पर्चा जो बनवा जो वो जहां जो सामान मिले पहले लेकर ढल लीजिए, विधिवत विवाह कराना। और जहां हम इसलिए नहीं कह रहे, पुराण में लिखा है वेद विवाह सम्मर श्रुति गाई, महामुनि सो सबई कराई, शिव विवाह की पद्धति में लिखा है। जब तक ये रीति नीति नियम हमारे सही नहीं होंगे, हमारे जीवन से ये कलह कलेश जाने वाला नहीं है। क्योंकि विवाह का जीवन में बड़ा महत्व है। महत्व तो तीनों चीजों का है, जन्म मरण और विवाह है, पर विवाह का ज्यादा है। क्योंकि दो गृहस्थी एक होते हैं, दो आत्मा एक होती हैं, तो कितनी पवित्रता से होती हैं। हम तो ये गौर ही नहीं करते हैं, पर इन पर विचार होना चाहिए। हम लोग बताते इसलिए हैं कि हम जब बैठे वही खो हैं, हम बैठे ही वही खो हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम आप सबको बताएं और हम खुद भी उन बातों को माने। ऐसा नहीं अकेली तुम्हें बता दें सो हो गई, नहीं। उनका हम जब खुद अनुसरण करेंगे, जब तो तुम उन्हें देखो, तो हमें भी करना चाहिए। अगर इस मर्यादा के पावन ग्रंथ की अगर हमें लोक लाज बचाना है, क्योंकि इनने बड़ो ऋण करो है हमारे ऊपर। अगर रामचरितमानस की कथा ना होती, अगर रामचरितमानस बाबा तुलसी ना बनाते, तो इस मानस को मानस कौन बनाता? इस मानस को मानस कौन बनाता? आप कल्पना करो, हाड़ मास का चाम लेकर के छितजल पावक में तो आ गया, पर छितजल पावक से सिद्ध किसने बनाया? सिद्ध बना रही है श्री रामचरितमानस की कथा। अगर ये ना होती तो मर्यादा का श्रृंगार पढ़ते कहां से? हम बताओ, एक भी बात मर्यादा की अगर रामायण के बाहर से कहीं बता दो तो हम जाने। एक भी बात जितनी रामचरितमानस बता रही है, एक भी बात नहीं है। देखो कैसी कैसी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं। बेहोश हो गई, अब यहां आ जाइए, बेहोश हो गई, शिव जी नाराज नहीं भये। दोस्तों ने कही कि चलो चलिए, शंकर जी के लगे रहने दे, तुम अपनो काम देखो, हम आज चलो चलन दे। जो एक जने सियाने आए कहने लगे वे सांची तो कह रहे, तुम्हारी सास को मन से नहीं लगी, जो कछु कहने थी सो भीतर कह लेती, चार आदमों में टाठी फेंक दी। शंकर जी कहने लगे तुमने दद्दा यार जानो न सानो कछु बातों को बतंगड़ा बनाऊ थो, क्या होगा? कहने लगे सास ने गुस्सा में नहीं फेंकी टाठी, घबराया गई। काय में घबरा गई? शंकर जी कहने लगे हमारी सास एकदम निकरी, टाठी लाई थी। जैसे ही उन्हें हमें देखो, सास कहने लगी कि दमाद कहाँ है? सो हमने इनसे कही कि मैया हम आए। जो न जो कहने लगो माता राम कैसी हो? सांप ने पूछ लई महारानी मैना से, हमने इसे कही थी कि तू बारात है ना, चल घर ही दे, घरे को है ना कैलाश पे रजे। सो कहने लगो हम तुम्हारे घरे में जिंदगी भर पर कहाँ खंडा रह रहे भाई, आज तुम दूल्हा बने और आज ही अगर हम तुम्हारे संगे न गए तो हम काहे को जिंदगी भर पर तुम्हारे घरे में डरी रहे? लगार फगार के सब भगत जा रहे हैं, हम कैलाश पर डरी रहे, हम संगे जे हैं। तो शंकर जी ने कही सुनो, चल तो रहे हो मानो तो लपन लपन न करियो, न तुम्हारा स्वभाव है चंचल, सूदे बैठो। कहने लगो ईमान करवा ले, अगर हमको खून दिखा जाए, हमको खून देखे हैं। शंकर जी के लगे तोरो भरोसा नंजा। तो शंकर जी नहीं है सो डार का गांठ कसले को जनेऊ बना लो। अब जैसे ही शंकर जी की बात उगनी होने लगी उते द्वार चार, तो शंकर जी ने कहा पता कमर में हाथ लगाओ को का करो बात गांठ खुल गई। सो ये ने सोची कि शंकर जी जाया कह रहे हैं देख ले रे भी आओ। सो जो तुरंत निकलो। अब ये ने सोची जे सास बाई आए तो माता राम कहानी मालकन की। अब ये ने सोची जैसे दमान तो जैसी ससुराल हुज्जे। सो कह लग माता राम कैसी हो? और जो माता राम ने सांप देखो तो माता राम बेहोश हो गई। हमें देख के नहीं भाई, ये सांप ने कर दी। देवताओं ने कहा धन रे भगवान भोलेनाथ, इसलिए आप महादेव कहलाते हो। वास्तव मेरे बुराई में भी अच्छाई निकाल दई जी आए भगवान भोलेनाथ। और अच्छाई में जो बुराई निकाले वो कोई साधारण संसारी है, और जो बुराई में भी अच्छाई निकाल दे वो ही महादेव या महादेव का भक्त है और कुछ नहीं। जो बुराई में अच्छाई निकाल दे वो महादेव का कृपा पात्र भक्त है। शिव जी ने कह दे हमारी साथ साथ देख के बेहोश भाई है, हमें देख के नहीं भाई, चलो मैया करो आगे को काम। अब देखियो चढ़ाओ चढ़ गो तजारी होने लगी। कौन उन्हें कह दी के शंकर जी वो बता दो सूटकेस कहाँ है? काय को सूटकेस? चढ़ाए को दद्दा ले आए हो कछु? शंकर जी के लगे जब सूटकेस धर पे जगह ही नहीं जा,
हमने आज उन्होंने लऊ लंजा। तो कहने लगे दादा 4 आदमी चौकू में बैठे हैं होते और पंडित जी ने कुपरा पहुंचाए हैं। शंकर जी कहने लगे कुपरा का है? कहने लगे एक में चांदी धर दे, एक में मखाने धर दे, एक में गारो टाठों को सामान धर दे, एक में नारियल को भेला धर दे, एक में चढ़ाई की साड़ी धर दे। शंकर जी कहने लगे जो तो नहीं ले आ रही हम कच्छू। तो कहने लगे दद्दा चढ़ाओ काय को चढ़े हो? शंकर जी कहने लगे तुम उन्होंने जा कहने थी हमसे। तो दद्दा ब्याह तुम आओ हो रहा, तुम घर के मालक, तुम कछु ले आए ना। जा तो हो गई श्रृंगार की बात, पर जैसे ही चढ़ाए को टेम आओ ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कही कि भोलेनाथ जाकर रहते उनके आंगन की शोभा बनाने हैं। तो शंकर जी कहने लगे कैसी? अब कहने लगे यहाँ सोरेत है, देखियो भोलेनाथ का चीज है, इसलिए महादेव है। देखियो जो लोग मन से सुन रहे हैं आनंद आ जाएगा आप सबके लिए। उनके आंगन की शोभा बनाने परत है और फिर अपन चढ़ाव चढ़ा के अभी बाहर है, बहू जे है भीतर, फिर वह जेवर वो पैर है। सो की चाची, माई, फुगा, बड़ी बहन, हल्की बहन, ओ घर की भवा, ओ घर की बाई, ये सब जनी इकट्ठी हुई हैं और फिर वे जाके हैं कि कुपरा ले आओ चढ़ो काका है। सुबह चढ़ाओ देखें, फिर वही चढ़ाओ बहू को पैरे हैं, वही पैर के भी भावरों में आ हैं और फिर भाई चर्चा हो जाए के चढ़ाओ खूब चढ़ो। शंकर जी कहने लगे ले आए तो नैयारी कच्छू। पर बारे भोलेनाथ शंकर जी को अपनी नहीं लगी। शंकर जी को लगो कि ऐसो न हो रे कि चढ़ाओ हम चढ़ा तो रहे ना, जब है ही ना कोनो पार्वती से ने कह देवे कि कजी जाके कच्छू नहीं। तो हम तो जैसे तैसे जो है सो है, पर हम अपनी पत्नी का अपमान सहन नहीं कर सकते, पार्वती को अपमान सहन नहीं कर सके। बताओ ब्रह्मा जी कैसो करने परत है? तो ब्रह्मा जी कह लगे कि बेंदी, हार, बाजू बंद, चूड़ियाँ, पायलें, करधोनी, ये सब चीजें जेवर रखने परत है। शंकर जी कह लगे और बताओ। अब ब्रह्मा जी कह लगे और तुम्हें लगे तो तना जो सामान बढ़वा दे। शंकर जी कह लगे और बताओ। अब और खोए सो है कि फिर अब तुम्हें जो अच्छो लगे। तो शंकर जी कह लगे अब देखियो इतना जानते हैं भगवान भोलेनाथ, केवल मैया पार्वती का मान रह जाए